Hello and good morning, students. How are you? I think all are fine at their homes. Okay, very good. Today we are going to start our next class, and before it we have done your first chapter, and its name is The Fun They Had. So yesterday we started it from the beginning of the chapter, and we read that how your first character Margie, we have two characters here in this story. The first is Margie and second is Tommy. Okay, so how the Margie found a book, कैसे उसको एक जो book है वो मिली, and in his Tommy found a book, a real book, and Margie wrote it in her diary on 17th May 2157. So in this sun they are living right now. So this is a story about Future's school. Okay, and as she wrote in her diary, so after that he remembered that how her grandfather told him that in previous years or in past भूतकाल के अंदर उनके स्कूल जो है वो कैसे थे, how was their schools. So as they were talking about the book, and as they were changing the pages, they found very happy themselves, कि वो अपने आप को बहुत खुश पा रहे थे. जैसे जैसे वो पेज बदल रहे थे वैसे वैसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ये देख करके कि भाई हाँ, उनकी जो है वो बुक ऐसी देखी भी नहीं थी और वो बुक बहुत ज़्यादा सुंदर उन्हें लग रही थी. तो उसने पूछा अपने जो है वो टॉमी से कि भाई तुम्हें ये बुक मिली कहाँ, वेयर डिड यू फाइंड इट. तो टॉमी सेड दैट इन माय हाउस, कि ये मुझे मेरे घर में मिली. दे बोथ आर फ्रेंड्स. ओके, एक्चुअली तो उसने जो है वो बात करते हुए एट दैट टाइम ही वाज रीडिंग दैट बुक, एंड ही इंडिकेटेड टूवर्ड्स डायरेक्शन. उसने एक तरफ इशारा किया, उस वक्त वो किताब को पढ़ रहा था और उसने डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा कि मुझे वहाँ पर मिली. तो उसके बाद में जो मागी है, जैसे ही उसने स्कूल के बारे में सुना, उसने कहा कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि हाउ वाज द स्कूल इन पास्ट, पास्ट में स्कूल कैसे थे. तो मागी बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड शी टोल्ड स्कॉर्नफुली दैट स्कूल, अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. Why Margie hate school? There is a question, and you will do this question in your notebook. कि why Margie hate schools? Okay, why did Margie hate school? And right now, just below the lines, there is an answer. कि जस्ट नीचे लाइनों के नीचे ही जो है वो आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मागी जो है वो हेट करती थी स्कूल, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. उनका जो मैकेनिकल टीचर, अब जैसे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में, और इसमें हमने बात की है कि फ्यूचर में जो स्कूल होंगे वो कौन से स्कूल होंगे. वो ऐसे स्कूल होंगे जो डिजिटल होंगे, जो केवल कंप्यूटर में जो है वो चला करेंगे. वहाँ पे कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई जो है टीचर्स वहाँ पर नहीं आएंगे. जो भी उन्हें मिलेगा वो केवल ऑनलाइन जो कंप्यूटर है उसी में मिलेगा, और वहीं पर ही उन्हें आंसर देना पड़ेगा. तो यही चीज़ वहाँ पर कही कि उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार उन्हें जो है वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, और हर बार जो है वो वर्स से वर्स जो है वो कर रही थी, बुरे से बुरा जो है वो कर रही थी. और उसके मदर ने जो है आखिरकार क्या किया, उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. टिल हियर वी हैव रेड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फ्रॉम पार्ट 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. As I have told you earlier that who is county inspector? County inspector कौन होते हैं? तो county inspector वहाँ पे उन लोगों को कहा जाता है, they are mechanic and they come to चेक द कंप्यूटर्स, कि वो वहाँ पे कंप्यूटर्स को जो है वो चेक करने के लिए आते हैं, और उन्हें अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो उसे क्या है सही करते हैं. तो काउंटी इंस्पेक्टर है, तो वो क्या था, वो एक राउंड लिटिल मैन था, यानी कि एक मोटा सा गोल जो है लाल चेहरे वाला व्यक्ति था. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. ही हैड ए टूल बॉक्स इन विच ही वाज डायल्स एंड वायर्स. उसके पास जो है एक टूल बॉक्स था उसके पास में जिसमें डायल्स और वायर्स थे. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. उसके बाद में वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया, उसे एक एप्पल दिया, और आफ्टर दैट ही टुक द टीचर अपार्ट. द टीचर, हेयर हु इज़ टीचर?
that computer. He took that computer from there. Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again. Maggie ये सोच रही थी, होता ही है ना कि जब एकदम से मन में इच्छा होती है यार इसको पता ही नहीं चले कि कैसे इसको वापस से जोड़ते हैं, ये भूल जाए, ये बाद में इस कंप्यूटर को सही नहीं कर पाए, और जब ये सही नहीं करेगा मुझे खूब मज़ा आएगा, मैं स्कूल जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात मुझे स्कूल जो है वो अटेंड नहीं करना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर. तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज थिंकिंग दैट ओह गॉड, एंड ही वॉज praying to God that and hoping that he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right, but the mechanic knows everything, वो सब कुछ जानता है. So he assembled again that computer, वापस उस कंप्यूटर को असेंबल कर दिया. And after an hour, 1 घंटे के बाद में उसे लगा और उसने उसको असेंबल कर दिया. Then it was again in front of मागी. एक बार फिर इन मागी के सामने वो कंप्यूटर था. एंड द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. वापस से वही कंप्यूटर के ऊपर लेसन दिखाई देने लगे और वही क्वेश्चन उससे पूछे जाने लगे. दैट वाजंट सो बैड, और इस बार इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मागी हेटेड, वो भाग जिसको मार्गी जो है वो हेट करती थी, मोस्ट वाज द स्लोट. वो कौन सा पार्ट था? वो स्लोट थे. वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे. स्लोट क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Slot is a part of computer slot is a part in a computer where we put our homework, जहाँ हम अपना होमवर्क डालते हैं. स्लोट मतलब हिस्सा होता है एक, और वहाँ पर क्या है, इनको जो है वो पर्टिकुलर अपना जो होमवर्क है और जो भी टेस्ट है वो वहाँ पे उनको डालने पड़ते थे ताकि आगे जो है वो चेक हो सके, और उस पार्ट को वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. और वो जो उसे होमवर्क वहाँ पे डालना पड़ता था, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वो उसे वहाँ पर लिखना पड़ता था. आउट इन ए पंच कोड, शी हैड टू राइट देम इन ए पंच कोड. इट्स ए टाइप ऑफ कोडिंग विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड. ये एक प्रकार की कोडिंग है जो कंप्यूटर उसे समझता है. एंड शी लर्नड this coding when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time, and within few time the mechanical teacher gave the result. और कुछ ही समय में mechanical teacher उन्हें result दे देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. And after that inspector examined everything was going on correctly. He smiled and after that ही पैटेड मार्गीज हेड. उसने मार्गी के सर के ऊपर थपथपाया धीरे से, क्योंकि जब कुछ सब कुछ जो है वो सही चल रहा था, ख़त्म हो गया था. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. और उसके बाद में उसने मागी की मदर को कहा कि एक्चुअली मागी वॉज गेटिंग द मार्क्स which was not up to date, up to the level, कि जो कि up to level नहीं थे, अच्छे marks. She was not gaining the good marks and it was not the fault of मार्गी, कि मागी जो है जो marks gain कर रही थी वो अच्छे नहीं थे, वो वर्स थे, और ये गलती जो है वो मार्गी की नहीं थी, ये उसके टीचर ने उसे बताया. मतलब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को बताया. ही सेड टू हर मदर, कि उसने, किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट इज़ नॉट ए लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है. मिसिस जॉन्स उसकी मागी की मदर का नाम है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्योग्राफी का जो एक पार्ट है वो बहुत तेज़ गति से जा रहा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं कंप्यूटर में. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. अब मैंने क्या किया है, उस पार्ट को मैंने स्लो कर दिया है कि एक 10 साल का जो बच्चा है वो उसको कर सके, उसके एवरेजन मैंने उसको सेट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. And after that he told her mother that the progress is quite satisfactory, कि जो progress अभी इस बच्ची की है वो संतुष्टिप्रद है. And he patted Margie's head again, and after that he patted again on Margie's head and he went from there. Margie was disappointed. Margie बहुत ज़्यादा निराश थी. क्यों निराश थी? Because she don't want to do all these things on computer. She thought that if he doesn't know,
she wished that he doesn't know how to wind up the computer, कि कैसे उस कंप्यूटर को वाइंड अप किया जाता है, वो चाहती थी कि शायद उसे पता ही ना हो. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो ये सोच रही थी कि द काउंटी इंस्पेक्टर विल टेक द टीचर विद हिम, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को अपने साथ ले जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि ऐसा पहले हुआ था कि टॉमी का जो टीचर है, यानी कि टॉमी का जो कंप्यूटर है, वो एक काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो 1 महीने के लिए सही करने के लिए अपने साथ ही ले गया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर है, यानी कि जहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो सेक्टर पूरी तरह से ब्लैक हो गया था और ब्लैंक्ड हो गया था, खाली हो गया था कंप्लीटली, पूरी तरह से. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तब वो गुस्से में थी, एकदम से नाराज़ थी. उसने कहा कि क्यों लोग जो है वो स्कूल के बारे में लिखते हैं. अंडरस्टूड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड 4th और 5th पार्ट. वेरी गुड. आई एम डिस्क्राइबिंग इट इन बोथ द वे. मैं दोनों ही तरीके से इसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर यू एंड विद दैट इट इज़ आल्सो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ओके, सो मैनेज इट with yourself. Now we are going to start 6th part. Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they have hundreds and hundreds of years ago. Now as she asked from Tommy that why the people are writing about the school, कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिख रहे हैं, तो उस चीज़ को देख करके टॉमी ने पहले तो उसको जो है वो एक सरप्राइज्ड जो आइज़ है उनसे देखा, एक आश्चर्यचकित रूप से देखा. फिर उसके कहा, अरे स्टूपिड, यहाँ पर कौन से स्कूल के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर ऐसे स्कूल के बारे में बात हो रही है जो 100 ईयर्स अगो, यानी कि जो सैकड़ों साल पहले थे, यानी कि काफ़ी पहले जो स्कूल हुआ करते थे, उनकी बात हो रही है. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. यानी कि उसने वापस से सुपीरियर वे के अंदर एकदम से अपने शब्दों को जो है वो बोलते हुए कहा, बहुत ही सावधानी पूर्वक, अरे सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले की बात हो रही है. मर्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. सो मर्गी जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी. मार्गी, उसने कहा, ठीक है, मैं नहीं जानती कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि किस प्रकार के स्कूल जो है वो उस समय उनके पास में थे. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल. अब उसने बाद में टॉमी के पास में वो गई और टॉमी के शोल्डर के ऊपर से उसने कुछ समय के लिए तो वो बुक पढ़ी जिसके अंदर स्कूल के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था. देन सेड, और आफ्टर दैट सी सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. खैर, उनके एक टीचर था. टीचर से मतलब हियर शी वॉज नॉट discriminating, or we can say she was not defining the teacher here correctly. वो यहाँ पे टीचर को सही तरह से डिफाइन ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बस उसके लिए टीचर जो है वो टीचर था, वेदर इट इज़ ए कंप्यूटर टीचर और इट इज़ अ रियल अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम. तो बस वो तो ये कह रही थी कि भी हाँ, उनके पास में एक टीचर था. क्लियर? तो यहाँ तक हमने कर लिया. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज. Sure, they had a teacher. Now, Tommy explaining her. टॉमी उसे एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है कि हाँ, दे हैड ए टीचर, उनके टीचर था, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन. तो आफ्टर दैट ही एक्सप्लेन हर दैट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर. वो एक रेगुलर टीचर नहीं था जैसे हमारे हैं. ये कौन था? इट वॉज ए मैन. ये एक आदमी था. जैसे अभी आते हैं ना हमारे सामने पढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो एक मैन जो है वो टीचर के रूप में उस वक्त आते थे. टॉमी ने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा. तो वो सरप्राइज होकर के बोली, अ मैन? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? क्योंकि उसने क्या देखा है, उसने बस केवल मैकेनिकल टीचर को देखा था अपनी लाइफ के अंदर. शी हैज़ जस्ट सीन मैकेनिकल टीचर इन हर लाइफ. दैट्स व्हाई शी वाज सो सरप्राइज्ड एंड शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड सेड दैट हाउ ए मैन बिकम अ टीचर. वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So Tommy described, Tommy ने वर्णन करते हुए कहा कि ठीक है,
ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, कि एक आदमी होता था जो टीचर होता था, वो केवल लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता था. ही जस्ट गिव देम सम होमवर्क एंड गिव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था मैनुअली. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज़, हाँ वो है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि माई फादर नोज, मेरे पिता जो है वो जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, कि जितना ज़्यादा मेरे टीचर जानते हैं उतने ही मेरे फादर जानते हैं. तो हाँ, नेचुरली ए मैन कैन सो स्मार्ट, एक आदमी जो है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, इनफॉर्मल में लिखा हुआ है. बैच का मतलब है बैट यू, शर्त लगाने से है. इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, ओके, तेज स्पीच के अंदर हम इसे आई एम श्योर के रूप में लेते हैं. तो उसने कहा ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ वो बहुत ज़्यादा जानते हैं. आई बैच, बैच मीन्स आई बैट, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ. Maggie wasn't prepared to dispute that. Maggie was not ready to dispute on this topic and she was not ready to argue with Tommy. वो टॉमी के साथ बहस करने के लिए तैयार नहीं थी. तो उसने कहा, she said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए. I don't want that a stranger come to my home and teach me whether I don't know him or her. Tommy screamed with laughter. जोर से हंसा. यू डोंट नो मच मागी, मागी यू डोंट नो टू मच अबाउट द टीचर्स. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस एट दैट टाइम. इन centuries ago, at that time teacher didn't come at the students home. बच्चों के घर पे टीचर नहीं आते थे. They had a special building and all the kids went there. At that time they had a special building that called बाय द नेम ऑफ स्कूल, जिसे स्कूल के नाम से पुकारते थे. और जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ पर खुद जाते थे पढ़ने के लिए. अभी ऐसा नहीं है कि जैसे हम घर पे कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो उसी तरह से जो टीचर हैं वो आकर के यहाँ पर हमें पढ़ाते हैं, या हमें हमारे सामने मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ा रहे हैं. ऐसे टीचर नहीं थे. बच्चे स्कूल में जाते थे, एक बिल्डिंग में जाते थे और वहाँ पर टीचर उन्हें पढ़ाते थे. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? राइट नाउ टॉमी इज़ एक्सप्लेनिंग हर अबाउट द स्कूल, कि विच काइंड ऑफ स्कूल एट दैट टाइम, कि किस प्रकार के स्कूल जो है उस वक्त में थे. नाउ आफ्टर दैट शी आस्क्ड अगेन एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग. फिर क्वेश्चन पूछा. शी रेज्ड अगेन द क्वेश्चन एंड आस्किंग फ्रॉम टॉमी दैट ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग एट दैट टाइम. या श्योर इफ दे वर द सेम एज. एंड टॉमी सेड दैट इफ द स्टूडेंट्स वर ऑन द फॉर द सेम एज, कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो सेम एज के थे, इफ़ दे वर द सेम एज दे वर लर्निंग द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ जो है वो पढ़ रहे थे. कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं. जैसे कि अभी जो है वो आप जो है नियर बाय 13 और 14 ईयर्स के हैं, तो नियर बाय 13 और 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो सेम क्लास में होते हैं. सेम क्लास में होते हैं तो एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं तो सेम टीचर जो है उन सबको एक ही चीज़ें जो है वो पढ़ाता है और सब एक साथ एक ही चीज़ को पढ़ते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to find the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो अब मागी ने कहा कि परंतु मेरी माँ कहती है, my mother says to me a teacher has to be adjusted to the fit the mind of each boy, कि एक टीचर को हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है. एंड लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग. एंड इट टीचेस, और उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाता है. अकॉर्डिंग टू दैट बॉय अ गर्ल्स माइंड अ टीचर टीचेस and that each kid has to be taught differently. So that's why she said that my mother says to me that each boy and girl has a different mind. प्रत्येक लड़के और लड़की का एक अलग दिमाग होता है. That's why the teacher has to be taught differently each and every boy and girl, कि हर लड़के और लड़की को उसे अलग से ही पढ़ाना पड़ता है. Just the same, they didn't do it that way then. Just the same. हाँ, उसी प्रकार से
दे डिडंट डू इट, जो वो अभी नहीं करते थे, दैट वे देन, तब इसी तरीके से। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस किताब को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन गो फ्रॉम हियर। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी ने कहा कि भाई मुझे भगा देगा, तो एकदम से उसने कहा, सडनली शी सेड दैट ओह नो नो नो, दिस इज नॉट द थिंग, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस बुक को पसंद नहीं करती हूँ, आई लाइक दिस बुक बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट द टीचर्स। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school। अभी वो उन्होंने बातें जो है अभी आधी ख़त्म ही नहीं की थी कि सडनली Margie's mother called her, कि मागी की माँ ने उसे बुलाया और कहा कि मागी इट्स योर स्कूल्स टाइम, ये आपके स्कूल का जो समय है वो हो गया है। मागी लुक्ड अप, मागी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं। Oh, now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy to। और उसने कहा कि नहीं नहीं, now इसी समय तुम्हें भी चलना होगा, you will go from here right now, and I think it's probably Tommy's time also to go to attend the school। Maggie said to Tommy, can I read the books some more with you after school? तो she requested from Tommy that can I read this book with you after finishing the school, कि क्या मैं अभी स्कूल ख़त्म करके उसके बाद में तुम्हारे साथ में ये बुक जो है वो वापस पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो चाहती थी इसको पढ़ना। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, उसने क्या है कि ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए, नॉट विद मोर एंथुजियाज्म, उसने कहा हाँ तुम पढ़ सकती हो शायद। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसकी मम्मा ने कहा, लड़की की मम्मा ने कहा कि it's time for the school, so Tommy also went from there with the whistling, whistle बजाते हुए वहाँ से वो चला गया, और उसने जो है वो डस्टी यानी कि धूल से भरी हुई जो बुक है उसको उसने अपने नीचे बाजू के नीचे दबाया और वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, उसके बाद में मार्गी जो है वो स्कूल रूम के अंदर जो है वो चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये स्कूल जो है उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था, पास वाला ही था, क्योंकि बेडरूम बनाया था, बेडरूम के जस्ट पास में एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था और उस रूम में ही उसका कंप्यूटर वगैरह लगाया हुआ था और वहीं पर वो पढ़ती थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कि वो सिर्फ सैटरडे और संडे के अलावा हर दिन वो वहीं पर ही बैठ करके पढ़ती थी। अब आप देख सकते हैं कि यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ हर स्कूल, उसके स्कूल की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये एक रूम बना हुआ है जो उसके जस्ट बेडरूम के बगल में है, ये सीरीज़ रखी हुई हैं, ये कंप्यूटर है इनके सामने और इसी कंप्यूटर के ऊपर वो पढ़ती हैं विद ईयरफोन। ओके यहाँ पर भी एक जो है वो आपका कोई स्क्रीन लगी हुई है, ये बाकी जो है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें यूज़ आते हैं। ये सीडीज़ केस पड़ा हुआ है यहाँ पे सीडी रखने के लिए, ये लैपटॉप है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारा जो है वो एक उसकी क्लासरूम थी, यही उसका स्कूल था और यहीं पर ही वो पढ़ती है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हियर द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग हियर ऑन द स्क्रीन, कि इस स्क्रीन के ऊपर मैकेनिकल टीचर जो है वो फ्लैश कर रहा है। तो सिवाय सैटरडे और संडे के हमेशा वो वहाँ पर जो है वो पढ़ती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, बिकॉज इट वॉज एन ओपिनियन ऑफ हर मदर, उसकी माँ की एक ओपिनियन थी कि अगर छोटे बच्चे जो हैं, छोटी लड़कियां जो हैं, लर्न बेटर, अगर वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहती थी तो इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो अगर वो एक रेगुलर आवर यानी कि लगातार अपने सही नियत समय के ऊपर अगर वो पढ़ती थी तो उन्हें क्या है कि बहुत ही सही तरीके से उन्हें वहाँ पर पढ़ना होता था अपने सही समय के ऊपर। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तभी जो स्क्रीन है वो एकदम से जल उठी एंड इट सेड, और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और अर्थमेटिक लेसन के अंदर हम आप आज क्या करेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं उनको एडिशन करना आज हम सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क एंड आफ्टर दैट द कंप्यूटर टीचर मीन्स वी कैन से द मैकेनिकल टीचर इंस्ट्रक्टेड द गर्ल टू इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क ऑन दैट पर्टिकुलर स्लॉट।
Okay, so till here we have done. Okay, after he instructed that you will put that homework in particular slot, Maki did so with a sigh. Maki ने वही किया, but she was not so much excited, but with a deep sigh she did the same. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy, and after that he was thinking about the school at that time when her grandfather's grandfather was reading in those type of schools. वो केवल सोच रही थी कि कैसे उनके ग्रैंडफादर जो है उस समय उन स्कूल्स में पढ़ा करते थे जब वो छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came. जितने भी किड्स जो थे नेबरहुड से, पड़ोस से, वो वहाँ पर आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. वो क्या करते थे, एक साथ सारे आते, सब हंसते, शाउटिंग चिल्लाते स्कूल यार्ड के अंदर. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. एक साथ स्कूल के अंदर एक मिल कर के बैठते. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. उसके बाद में जो एंड ऑफ द डे, एक साथ जैसे स्कूल ओवर होता सब एक साथ मिल कर के घर चले जाते. दे लर्न द सेम थिंग कि एट दैट टाइम इन दैट पर्टिकुलर डे दे लर्न द सेम थिंग व्हाट देयर टीचर टॉट देम. कि वो उन्होंने जो है उस सेम चीज़ें सीखी जो टीचर्स ने उन्हें सिखाया उस एक पर्टिकुलर डे में. तो इस तरह से हर दिन वो अलग अलग चीज़ें एक साथ मिल कर के सीखते थे. सो they could help one another with the homework and talk about it. So that's why when the teacher was teaching the same thing, they can help each other. वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और वो they could help each other. वो एक दूसरे की सहायता करते भी थे कि क्योंकि जो होमवर्क है वो एक जैसा था, तो वो आपस में डिस्कशन भी करते थे उस होमवर्क के ऊपर और उन्हें हेल्प मिलती थी. And the teachers were people, and most important thing at that time, the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. So at that time when she was in her school, the mechanical teacher was flashing on the screen के ऊपर mechanical teacher जो है वो flash कर रहा था. When we add fractions 1/2 and 1/4, there was a sound coming over there, and in that sound the mechanical teacher was telling him that how we add fractions, कि कैसे हम fractions को add करेंगे. Magi was thinking about how the kids must have loved it in the old days, but at that time she was not giving attention on her mechanical teacher, but she was thinking about that time, that old time, that how the kids must have loved it in the old days, कि पुराने दिनों में कैसे जो बच्चे हैं वो स्कूलों को पसंद किया करते थे. She was thinking about the fun they had, and now she was thinking that at that time how much fun they had, कि कितना ज़्यादा enjoy वो उस वक्त किया करते थे. Okay, thank you. So we have finished our chapter. हमने अपना chapter finish कर लिया है. If you have any type of problem, you can call me or you can send me a message on my WhatsApp number. मेरे WhatsApp number पे आप अपना कोई भी मैसेज जो है वो भेज सकते हैं. But before it you will write your name. आप अपना नाम लिखेंगे and class और class भी लिखेंगे, and after that you will write down your question. उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे. Tomorrow in our next video we will do question answer of this chapter, and I think you all have understood it very well. Thank you.